दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बॉबी जिबाल और सेल्स ज्ञान के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अब सारे राज खुलेंगे। आज एक और राज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और आज का जो विषय है वो मैं कहूँगा कि करंट में बहुत उसके बारे में बातचीत होती है। और आप अगर डायरेक्ट सेल्स में हैं, आप अगर डायरेक्ट सेल्स में चाहे फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल्स करते हो, आप रियल एस्टेट में हो, आप कंज्यूमर गुड्स में हो, ये सवाल आपको कभी ना कभी जरूर आया होगा। और ये सवाल है कि वाई नॉट आई शुड बाई फ्रॉम एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज इतनी सारी एप्स आ गई हैं, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, क्यों ना मैं जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सर्च कर रहा हूँ वो मैं उन प्लेटफॉर्म के थ्रू लूँ, और मैं क्यों किसी दुकान से या फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर किसी इंटरमीडिएट के थ्रू मैं ये प्रोडक्ट या सर्विसेज लूँ। और लोगों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनसे सामान लेना और सर्विसेज लेना उनके लिए हमेशा फायदे का सौदा होता है। तो ये फायदे का सौदा होता भी है, बट काफ़ी हद तक ये भ्रम भी हो सकता है, ये एक मिथ भी हो सकता है। और आपको अगर इस सवाल का आंसर लोगों को देना है, उनको अगर कन्विंस करना है, समझाना है, तो आपको थोड़ा इसके लिए होमवर्क करना होगा। काफ़ी सारा कंटेंट है जो ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, तो मैं उस कंटेंट को रिपीट नहीं करूँगा कि अगर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, आपको सेलिंग में इशू आ रहा है, लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और ये सवाल आपके सामने अगर बार बार आ रहा है तो आपको इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो मैं आज जो आपके सामने बात रखने वाला हूँ वो मेरे खुद के अनुभव है। तो इंटरनेट पे काफ़ी सारा ऑलरेडी इसके बारे में कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए। मैं यहाँ पर इस वीडियो में अपने खुद के अनुभव है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन, सिर्फ डिजिटल के भरोसे अगर हम बाइंग करते हैं एज ए कंज्यूमर तो नुकसान भी हो सकता है, हम भटक भी सकते हैं और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में भी हमको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिर्फ डिजिटल, सिर्फ ऑनलाइन अगर मैं सोच रहा हूँ कि वो अकेला ऐसा विकल्प है जो फायदे का सौदा है, तो ये सोच शायद सही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला जो मैं बोलूँगा आपको पॉइंट है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कोई डेस्टिनेशन पे जा रहे होंगे, शायद नया सिटी होगा या नया एरिया होगा, ऐसा एड्रेस होगा जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो गूगल मैप पे उस एड्रेस को सर्च करते हैं और फिर वो लोकेशन को हम नेविगेशन में डालते हैं और हम ड्राइव करते हैं और अल्टीमेटली उस नेविगेशन के थ्रू हम लोग उस डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। काफ़ी बार आप एक्यूरेसी के साथ में उस डेस्टिनेशन तक पहुंचे होंगे, लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी हुआ होगा कि जो नेविगेशन है और जो डेस्टिनेशन आपने डाल रहा है वहाँ पहुँचने के बाद भी आप उस मंजिल तक नहीं पहुँच पाए होंगे, आपको वो एड्रेस नहीं मिल रहा होगा, आपको पता नहीं मिल रहा होगा और गूगल भी कहीं ना कहीं आपको घुमा रहा होगा, इधर उधर लेके जा रहा होगा, एक्यूरेट डेस्टिनेशन पे आपको नहीं लेके जा रहा होगा। मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है। और जब ऐसी स्थिति होती है कि समझ में नहीं आ रहा है, हम गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, हम जो ढूंढ रहे हैं वो पता हमको नहीं मिल रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं? तो फाइनली हम क्या करते हैं, गाड़ी रोकते हैं और लोकलाइट कोई भी बंदा जो होता है उसके पास जाते हैं और उसको हम पूछते हैं कि भैया ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस में सर्च कर रहा हूँ, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि एड्रेस कहाँ पर है? बहुत अधिक संभावना है कि उस लोकेलिटी में अगर आपने किसी से ये सवाल पूछा है तो किसी ना किसी इंसान ने आपको ज़रूर एक्यूरेट रास्ता बताया होगा कि आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ से लेफ्ट लीजिए, आप यहाँ से राइट लीजिए, वो बिल्डिंग के सामने आप जाएंगे तो ये बिल्डिंग आपको मिली होगी और आप सही जगह पहुँच गए होंगे। तो ये पहला उदाहरण था। ये उदाहरण बताता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी हमेशा आपको सही रास्ता नहीं देगी, आपको टेक्नोलॉजी के साथ में एक चेहरा चाहिए, एक ह्यूमन चाहिए, एक जिसके साथ आप इंटरैक्शन कर सकें और जो आपको गाइड कर सके। तो ये भ्रम क्यों होता है? अगर मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी पे भरोसा करता हूँ तो ये भ्रम क्यों होता है? क्योंकि आपको समझना होगा कि टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है।
कृत्रिम रूप से जो इंटेलिजेंस बनाया गया, दैट मीन्स एक सॉफ्टवेयर है, एक कोड है जो लिखा गया है, उसको रीड करता है, उसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। तो ये कभी भी जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जो ह्यूमन ब्रेन है, उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन ब्रेन ने बनाया है, सो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। हाँ, दोनों साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं गूगल मैप का भी सहारा लूंगा, लेकिन साथ में मुझे एक चेहरा भी चाहिए, मुझे एक इंसान भी चाहिए। अगर मैं भटक जाता हूं तो वो मुझे हेल्प करे। मुझे विश्वास है ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं दूसरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करते हैं और उसमें अगर कुछ इशू आ जाता है, कुछ क्वेरी होता है, तो नॉर्मली हम उस कंपनी के कस्टमर केयर पे फोन करते हैं। मेरे साथ हुआ कुछ महीने पहले, एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जिसका मैं कस्टमर हूं। मैं उनका मोबाइल सर्विसेज यूज करता हूं, और कुछ इशू था जिसके कारण मुझे कस्टमर केयर से बात करना था, और मैंने कस्टमर केयर का नंबर ढूंढने का कोशिश किया। इनफैक्ट मैं गूगल पे गया, कंपनी की साइट पे गया, मैंने काफी सारे कोशिश की। वहां पर जो भी नंबर दिया जाता था, जब उस नंबर पे मैं कॉल करता था तो वो IVR नंबर होता था। IVR नंबर, अगेन आप समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी है, एक मशीन है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसमें जो प्री रिकॉर्डेड आंसर्स दिए गए हैं, मुझे वो सारे आंसर सुनाई दे रहे थे। तो उसमें आपको विकल्प दिए जाते हैं कि आप 1 चूज कीजिए, आप 2 चूज कीजिए, आप 3 चूज कीजिए। काफी बार ट्राई करने के बाद अलग अलग नंबर्स पे, हर नंबर पे मैं IVR में ही जाता था, और मैं जो नंबर चूज कर रहा था वो ये चूज कर रहा था कि मुझे एक एग्जीक्यूटिव के साथ बात करने का मौका मिले, ताकि मैं अपनी परेशानी को उसको बता सकूं और वो मुझे गाइड कर सके कि इसका हल क्या है, मुझे वो सॉल्यूशन दे सके। अल्टीमेटली काफी कोशिश करने के बाद भी मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव तक नहीं पहुंच पाया। तो फाइनली मैंने क्या करा, फिर फाइनली यहाँ पर जो स्टोर है, मैं जियो कंपनी का बात कर रहा हूँ, उनके स्टोर पे मैं गया, मैंने उनको अपनी परेशानी बताई, और उन्होंने मेरी परेशानी को सुनकर उसका निराकरण दिया। तो दूसरा उदाहरण, सिर्फ टेक्नोलॉजी से मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। जब सॉल्यूशन नहीं मिला तो अल्टीमेटली मैं एक इंसान के पास गया, एक चेहरे के पास में गया, जिसने मेरी बात को समझा, और समझ के उसने जो एक सही विकल्प था मेरे लिए, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, उसने मुझे वो सॉल्यूशन दिया। उम्मीद है ये उदाहरण भी आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, तो अगेन माय आंसर इज नो। तो ये दूसरा उदाहरण था। मैं तीसरा एक उदाहरण देता हूँ। तीसरा उदाहरण ये है कि आपने देखा होगा कि काफी बार ऐसा होता है कि ऐसे समय पे मान लो कोई हेल्थ इशू हो गया है, लेट नाइट में हेल्थ इशू हो गया है, या संडे या वीकेंड हॉलीडे चल रहा है और आपको कोई हेल्थ इशू हो गया है, या आपके घर में फैमिली मेंबर को किसी हेल्थ इशू हो गया है। अगर आप देखेंगे हमारे देश में छोटे छोटे शहरों में तो काफी बार क्लिनिक्स नहीं होते हैं, अच्छे क्लिनिक्स नहीं होते हैं, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, या इवन संडे को तो सारे क्लिनिक्स बंद होते हैं। तो अगर ऐसे ऑकवर्ड टाइम में कोई हेल्थ इशू हो गया है आपके फैमिली मेंबर को या आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? तो काफी बार फोन लगाना होता है, जान पहचान के लोगों से बोलना होता है कि यार उस डॉक्टर से बात करा दो, उनको पहुंचा दो। इट्स ए डिफिकल्ट प्रोसेस, काफी बार बात नहीं बनती है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको हेल्प करती है, और टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है, तो काफी सारी एप्लीकेशंस हैं जो अवेलेबल है, और एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्रैक्टो। तो प्रैक्टो एप्लीकेशन क्या है? प्रैक्टो बोलता है कि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और 24/7 × 365 आप घर बैठे आप वीडियो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ में। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जिनके साथ आप किसी भी समय आप उनके साथ अगर कंसल्टेशन करना चाहते हैं, आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर रात को ऑकवर्ड टाइम में कोई इशू हो गया है और इमीडिएटली आपको कंसल्टेशन करना है, आप प्रैक्टो ऐप में जाके आप टेक्नोलॉजी के सहारे से आप बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे, आप दवा लेके आइए, क्योंकि काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर रात में खुले होते हैं 24/7। और फिर आप दिन में जब आपको लगता है अगर फ़ायदा हो गया है तो डेफिनेटली आप उसको कंटिन्यू करेंगे, और आपको लगता है कि किसी और बड़े एक्सपर्ट को मुझे कंसल्ट करना चाहिए, उस दिन आप कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में भी जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रैक्टो ये एक ऐप है जो टेक्नोलॉजी है। वो आपको दवा रिकमेंडेशन नहीं देती है, वो आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं करती है, वो सिर्फ आपको डॉक्टर तक पहुंचाने का एक माध्यम है। दैट मीन्स इस उदाहरण के हिसाब से भी मैं अगर देखूं तो टेक्नोलॉजी के साथ में एक ह्यूमन फेस इंपॉर्टेंट है, एक इंसान, एक चेहरा इंपॉर्टेंट है।
आप चाहेंगे तो शायद आप गूगल पे आपका जो भी इशू है, हेल्थ इशू, आप उसको गूगल करके आप चेक कर सकते हैं कि सिम्टम्स के हिसाब से क्या इशू हो सकता है, क्या दवा मुझे लेनी चाहिए। बट नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कितनी सही है, और इसके लिए हम हमेशा एक्सपर्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, और वो एक्सपर्ट होता है डॉक्टर। और प्रैक्टो खुद कोई रिकमेंडेशन नहीं देता है, सिर्फ प्रैक्टो हमको क्या करता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि वो हमको एक्सपर्ट से मिलवाता है। तो तीसरा एग्जांपल था, अगेन इट्स ए अगर मैं टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा हूं, टेक्नोलॉजी के साथ में अगर कोई चेहरा है, देन चांसेस आर वेरी हाई कि मुझे सही आंसर मिलेगा, मेरी प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, स्पीड में मिलेगा, और स्पीड के साथ में मुझे वो कन्वीनियंट भी होगा। तो ये तीसरा एग्जांपल था। चौथा एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि आजकल काफी सारे एप्स आ गई हैं जहां से इनकेस अगर आपको कोई लोन चाहिए होता है, आप लोन ले सकते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो आप देखेंगे आपके अकाउंट में, अगर आप अच्छे कस्टमर हैं, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर प्री अप्रूव्ड ऑफर्स दिखते हैं। सो ये एक बार की बात है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मुझे एक नया बाइक लेना था, और आई थिंक मैंने डेट डिसाइड किया था 25 दिसंबर। तो उससे कुछ एक हफ्ता पहले मैंने देखा अपना नेट बैंकिंग में मुझे ऑफर दिख रहा था। आई एम ए कस्टमर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, और वहाँ प्री अप्रूव्ड ऑफर था। मैंने उस प्री अप्रूव्ड ऑफर को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद में ऑटोमेटिकली विदाउट गिविंग एनी डॉक्यूमेंट्स मुझे ये मैसेज आया कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। और आई थॉट कि एवरीथिंग हैज बीन डन, और वहाँ पर डिटेल्स मांगा जाता है कि आप कौन सा गाड़ी लेना चाहते हैं और कौन आपका डीलर है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैंने उसमें शेयर कर दिया। एंड आई थॉट कि अभी ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है, और ये जो पैसा है डिसबर्स हो जाएगा डीलर के अकाउंट में। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मैं डीलर को बार बार फ़ोन कर रहा हूँ और जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा आया कि नहीं। डीलर बोलता है पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। फिर अल्टीमेटली 3 दिन निकलने के बाद में मैंने कस्टमर केयर का नंबर ढूंढना शुरू किया। कस्टमर केयर पे फ़ोन किया तो मुझे आंसर ये मिला कि सर 72 घंटों के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, आपको 72 घंटे और इंतजार करना चाहिए। तो आई थॉट कि चलो ठीक है भाई। अगेन मैं 3 दिन तक और वेट किया, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो 6 दिन जा चुके थे। तो अब मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो गया, और क्योंकि जब मैं ये टू व्हीलर लोन लेने का सोच रहा था तो मैं डीलर के पास गया था, गाड़ी मैंने पसंद किया। उसने मुझे रिकमेंड किया था कि आप ये ऑनलाइन मत लीजिए, हमारे पास में एक एग्जीक्यूटिव है, आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, विद इन सिंगल डे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आप अपना गाड़ी टाइप 25 तारीख को लेके जा सकते हैं। बट मैंने उसकी बात को नहीं सुना, मुझे लगा ऑनलाइन ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। 6 दिन के बाद जब मेरा पेशेंस खत्म हो गया तो फाइनली मैंने ऑफिस, वो जो बैंक है उसका एक ऑपरेशन का जोनल ऑफिस है, उसका एड्रेस निकाला, और मैं वहाँ पर खुद पर्सनली जाके कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके मैंने ढूंढा। काफ़ी बड़ा ऑफिस है उनका, और मुझे वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका लोन तो अप्रूव हो गया है, लेकिन आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट पे साइन करना होंगे। जब तक आप लोन पे डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेंगे, ये लोन डिसबर्स होके डीलर के अकाउंट में नहीं जाएगा। तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, बट मुझे इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दिया। इवन अगर मैंने ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट किया था, मुझे कोई कम्युनिकेशन बैंक की तरफ से नहीं आया। सो फाइनली समहाउ वो मैंने फॉर्मेलिटी कंप्लीट की, तब तक 25 दिसंबर निकल चुका था, और मुझे जो डेट पर मुझे व्हीकल चाहिए था वो व्हीकल मुझे नहीं मिला, काफी लेट मिला। तो जो प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट हो सकता था, वो प्रोसेस को कंप्लीट होने में 8, 9 या 10 दिन लग गए। तो कहने का मतलब ये है, अगेन सेम एग्जांपल, टेक्नोलॉजी के भरोसे मैं गया, मैंने कुछ अज्यूम कर लिया, तो जो चीज कन्वीनियंट थी वो मेरे लिए अनकन्वीनियंट हो गई। जो काम स्पीड में हो सकता था वो काम बहुत लेट हुआ। और मुझे डीलर ने ये बात बताई थी कि आप अगर एग्जीक्यूटिव को डॉक्यूमेंट देंगे आज के आज, मैक्सिमम कल तक सब हो जाएगा, और आप अपना बाइक 25 तारीख को ले सकते हैं। तो ये चौथा एग्जांपल है। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये बोलना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हमारी जिंदगी को आसान करती है, बट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। वो एक प्रोग्राम है, और उससे गलती हो सकती है, वो भ्रम में जा सकता है, और हो सकता है कि आप जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो या आप जो स्पीड देख रहे हो वो एक्यूरेसी के साथ में आपको वो रिजल्ट ना दे पाए। और पांचवा और आखिरी उदाहरण है, हम काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और आपने देखा होगा कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली, लाइक स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स, हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी साइट से लेना पसंद करते हैं। तो अच्छी बात है, काफ़ी बार सेल आती है, बिग बिलियन सेल, और उसमें काफ़ी सारा हमको डिस्काउंट भी मिलता है, विच इज़ गुड। लेकिन अगेन यहाँ पर भी काफी बार धोखा हो सकता है। धोखा इसलिए हो सकता है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के साथ डील कर रहे हैं, उसका एक नाम है,
उसका वो चेहरा नहीं है, मैं उसको जानता नहीं हूँ कौन सेलर है, क्या सामान बेच रहा है, क्या क्रेडिबिलिटी है। हम डेफिनेटली रिव्यूज़ देखते हैं, बट रिव्यूज़ हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको भी इसकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाके एक डेमो करके दिखाता हूँ कि अगर मैं रिलाई कर रहा हूँ ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन मैं सही कर रहा हूँ। अगर मैंने इंटरप्रिटेशन गलत किया है तो मैं गलत प्रोडक्ट भी बाई कर सकता हूँ और मेरे लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे अगर जाता हूँ सामान लेने के लिए तो वहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, फीचर्स होते हैं। लेट्स सी, मैं आपको सीधा अपना कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात क्या है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अमेजॉन की जो साइट है साइट पे मैं गया हुआ हूँ और यहाँ पर एक फोन है मैं सर्च कर रहा हूँ विच इज सैमसंग का फोन है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और अगर आप देखेंगे इस आइटम के बारे में तो काफी सारा राइटअप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एंड्रॉयड 11 पे काम करता है। तो मुझे अब ये पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि एंड्रॉयड 11 एंड्रॉयड 10 में फर्क क्या होता है, मतलब इसमें क्या अपग्रेडेशन आया है, इसमें क्या नए फीचर्स आए हैं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। ट्रिपल रियर कैमरा है, अल्ट्रा वाइड है। अल्ट्रा वाइड क्या होता है, ये फीचर किस तरह काम करता है, बिकॉज ये जो राइटअप है इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है 865 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर क्या है, ये प्रोसेसर अच्छा है, ठीक है, बेहतर है, खराब है, मुझे पता नहीं है। तो ये जितना भी आप राइटअप देख रहे हैं इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले क्या होती है, एलसीडी डिस्प्ले क्या होती है, आई डोंट नो। बैटरी 4500 mAh का बैटरी है, सुपर फास्ट चार्जिंग, हाइब्रिड सिम स्लॉट, 5G रेडी। तो यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, नाइट मोड क्या होता है मुझे नहीं पता है, आप लोगों को शायद, कुछ लोगों को शायद सब कुछ पता होगा, बट आई रियली डाउट कि सब लोगों को सब कुछ पता होगा। मैं एक टेक गाय हूँ, काफ़ी सारा नॉलेज मुझे है टेक के बारे में, बट इसके बाद भी यहाँ पर जो फीचर्स दिए गए हैं सारे फीचर्स के बारे में मुझे पता नहीं। फॉर एग्जांपल IP68 रेटेड, अब IP68 रेटेड क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में सिर्फ फीचर्स लिखे होंगे। ये फीचर किस तरह उस प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं, मेरी लाइफ को आसान बनाते हैं, ये फीचर्स को बेनिफिट में कैसे मैं कन्वर्ट करूँ, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। और अगर मैंने यहाँ पर ये देखने के बाद में अगर डिसीजन लिया है, प्रोडक्ट ले लिया है, देन चांसेस आर वेरी हाई कि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था फीचर का वो गलत भी हो सकता है। तो रिसेंटली कुछ 4 या 5 महीने पहले मैंने एक टैब लिया था ऑनलाइन, इसी प्लेटफॉर्म से लेनोवो का टैब था, और मैंने ये सोच के लिया था कि मैं डेली वर्क के लिए यूज़ करूँगा, कभी कभी कॉलिंग भी कर लूँगा। और वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन था उधर उसमें लिखा हुआ था 4G+ LTE। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था LTE मीन्स कि इसमें वॉइस कॉलिंग होगा। सब कुछ देखने के बाद, परखने के बाद मैंने ऑर्डर किया, ले लिया, काफ़ी दिनों से उसको यूज़ भी कर रहा हूँ, बट कॉलिंग मैंने कभी यूज़ किया नहीं। बीच में अभी कुछ दिन पहले जब मैंने कॉलिंग का कोशिश किया तो कॉलिंग नहीं हुआ। लेटर ऑन आई केम टू नो कि उसमें कॉलिंग का फैसिलिटी नहीं है। तो अगर सोचिए ये टैब मैंने जो लिया है ऑनलाइन वेबसाइट से, अगर ये किसी दुकान पे मैं गया होता और मैंने दुकानदार को अपना बताया होता कि मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसा टैब चाहिए जिसके अंदर मुझे डेली यूज़ के लिए इंटरनेट सर्फिंग कर सकूं और मैं उसके अंदर जो ऐप्स है, बिजनेस ऐप्स है, वो यूज़ कर सकूं, साथ में कभी कभी कॉलिंग कर सकूं, तो डेफिनेटली वो जो शॉपकीपर उसने मुझे बताया होता कि इसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, आप अगर ये टैब लेंगे तो इस टैब के अंदर कॉलिंग का फैसिलिटी आता है। तो मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ, ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो एप्लीकेशंस हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ये मशीन है, इनका खुद का दिमाग नहीं है और ये आपके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है, हमको स्पीड देती है, हमको कन्वीनियंस देती है, हमको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, हमको चॉइसेस देती है, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज भी इसके साथ में आती हैं। तो मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप एज ए कस्टमर, अगर आप सही निर्णय लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको वैल्यू फॉर मनी मिले, आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनलाइज्ड इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा कस्टमाइज प्रोडक्ट या सोल्यूशन आपको मिले, सो निश्चित तौर पे आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ में आपको एक इंसान भी चाहिए जो उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, स्पेशली अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, सर्विसेज में डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल
फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के जो प्रोडक्ट्स या सॉल्यूशंस होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप ऑनलाइन जाकर, अगर जैसे मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया है, अगर आप ऑनलाइन जाकर वेबसाइट्स के ऊपर, एग्रीगेटर्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको फीचर्स ही दिखेगा। जिस तरह मैंने आपको मोबाइल का फीचर्स दिखाया, वहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे लाइफ हो, हेल्थ हो, कार इंश्योरेंस हो, आपको प्रोडक्ट का फीचर्स ही दिखेगा। फीचर किस तरह काम करेगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये आपको वो मशीन नहीं बता सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हर इंसान का एक बिहेवियर होता है, उसकी एक पर्सनालिटी होता है, और उसका जो बिहेवियर होता है, उसके जो सेंटिमेंट्स होते हैं, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मशीन जो होती है, उसको समझने में, बिहेवियर को समझने में, साइकोलॉजी को समझने में, माइंडसेट को समझने में असमर्थ होती है। और वहां पर मुझे लगता है कि आपके जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर का या आपके जैसे कंसल्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप मशीन नहीं है, आप भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी कंपनी ने आपको एप्स दी होंगी, वेबसाइट दी होंगी, टूल्स दी होंगे, जिससे आप कैलकुलेशन करेंगे, आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे और कस्टमाइज सॉल्यूशन देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप जब सॉल्यूशन देंगे तो आप इंटरेक्शन करेंगे कस्टमर के साथ में, उसको, उसकी जरूरतों को समझने का कोशिश करेंगे, उसके लाइफ के इश्यूज को समझने का कोशिश करेंगे, और उसके बेसिस पे जो सबसे अच्छा विकल्प होगा आप उसको देने का कोशिश करेंगे। और सिर्फ कहानी सेल पे खत्म नहीं होती है, एक्चुअल कहानी शुरू होती है आफ्टर सेल सर्विस। तो काफी बार ऐसा देखा गया है कि जो इस तरह की टेक साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, ऐप्स होती हैं, वहाँ पर ये काफी बड़ा लूपहोल होता है, आफ्टर सेल सर्विस इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पर ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, स्पेशली क्लेम के टाइम पर। तो अगर आप किसी भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, या इवन आप कंज्यूमर गुड में किसी दुकानदार के थ्रू सामान ले रहे हैं, एक व्यक्ति है, एक चेहरा है जो आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, आपके परिवार के साथ खड़ा है, और पूरी कोशिश करेगा कि आपको वो सही समय पर प्रॉम्प्ट सर्विस दे पाए। तो मुझे विश्वास है ये जो मैंने 5 उदाहरण आपको दिए हैं, इन उदाहरण को इनको आप समझेंगे और अपने डायलॉग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तौर पे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्टोरी टेलिंग की तरह इन एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लोगों को बता सकते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे अगर हम रहेंगे तो भ्रम हो सकता है, धोखा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो सही विकल्प क्या है? टेक्नोलॉजी के साथ में ह्यूमन, इंसान चाहिए हमको। तो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हमारे साथ में एक इंसान है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जो मुझे समझ सकता है, मेरे बिहेवियर को समझ सकता है, मेरे प्रॉब्लम को समझ सकता है। आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। और हर वो इंसान जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, उस साथ में उसकी उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस सर्विसेज के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर पकड़ है। आई थिंक बिंगो, एज ए कंज्यूमर मैं ऐसे इंसान के साथ डेफिनेटली डील करना पसंद करूँगा। तो मुझे विश्वास है आज का ये वीडियो, इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया इंसाइट मिला होगा, जो आपको ये जो ऑब्जेक्शन आता है कि हमको आपके थ्रू क्यों डील करना चाहिए, व्हाई नॉट आई शुड बाय ए प्रोडक्ट फ्रॉम ऑनलाइन साइट, एग्रीगेटर साइट, वेबसाइट्स और एनी पोर्टल। मुझे विश्वास है ये जानकारी आपको जरूर काम आई होगी, और ये जानकारी आपको आपकी सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करेगी। इसी तरह हमको आप फॉलो करते रहिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए। आप सेल्स ज्ञान, हमारे जो चैनल है यूट्यूब का, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं जमाल बॉबी के नाम से। और अगर आप मेरी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी कंपनी को सर्च कर सकते हैं www.4elearnings.com। समय निकाल के ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ मुलाकात।